नमस्कार, मैं डॉक्टर इमिता महाजन इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट या बाल कैंसर विशेषज्ञ हूँ। आज 15 फरवरी इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे पे मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहूंगी। WHO ने चाइल्डहुड कैंसर या बाल कैंसर को ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटी माना है और ये सभी का निश्चय है कि 2030 तक इसमें हम इसके रिजल्ट्स में बेहतर से बेहतर बढ़ोतरी करेंगे ताकि हमारे देश के सब बच्चों का रिजल्ट्स वही आ सके जो दुनिया के किसी विकसित देश में इन बच्चों का आता है। बाल कैंसर रेयर है, लेकिन कभी भी किसी परिवार के ऊपर ये विपदा आ सकती है, इसीलिए इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। ये बीमारी कोई लाइफस्टाइल से रिलेटेड नहीं है। किसी भी बच्चे को ये तकलीफ हो सकती है, तो इसके लक्षण हमें समझने चाहिए और इनके लक्षण कुछ भी हो सकते हैं। बुखार, चेहरे का पीलापन, शरीर पे नींद पड़ना, कोई गांठें दिखना, पेट का फूलना, सर या किसी पैर हाथ पैर में बहुत जोर से दर्द बने रहना, ऐसी कोई भी सिम्टम हो तो 15 दिनों में या तो इन सिम्टम्स का निदान होना चाहिए या कोई ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस बनना चाहिए, नहीं तो हमें बाल कैंसर के बारे में सोचना चाहिए। बाल कैंसर एक्सट्रीमली क्योरेबल है। आज की डेट में लगभग 80 से 85% बच्चों में ये बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है अगर डायग्नोसिस समय पे हो और उनको ऑप्टिमल ट्रीटमेंट मिल सके। इसके लिए भी अनेकों साधन उपलब्ध हैं। ये जो मैंने बताया कि जो WHO की कैंपेन है क्योर फॉर ऑल, जिसका गोल है कि 2030 तक हम रिजल्ट्स बहुत हद तक इम्प्रूव कर सके, इसकी पहली कड़ी है अनवेलिंग चैलेंजेस, जो इस साल की थीम कि हम क्या रीजन है कि हमारे कंट्री के रिजल्ट्स कुछ पीछे हैं, विकसित देशों से उन्हें समझ सके, इस इनइक्वालिटी को खत्म करने के अनेकों साधन डेवलप करके अपने बच्चों को भी हम वही रिजल्ट्स दे सकें जिस रिजल्ट का उनका हक बनता है। आज की डेट में कैंसर से बच्चों में हो या एडल्ट्स में, इससे लड़ने के लिए हमारे पास 5 साधन या हथियार हैं। सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन अनेकों वर्ष से हमारे साथ है और आने वाले समय में भी ये कैंसर के ट्रीटमेंट में उपयोग होगा। लेकिन पिछले 2 दशकों में हमें इम्यूनोथेरेपी का एक नया हथियार मिला है, जो अब धीरे धीरे बाल कैंसर में भी उपयोग किया जा रहा है। और पिछले 2 दशकों से हमें टारगेटेड थेरेपी का एक और हथियार मिला है, जो अब कई बाल कैंसर्स में भी यूज किया जा रहा है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों में इम्यूनोथेरेपी में बड़ी रिसर्च होने के बाद अब इसके जो लाभ हैं ये बच्चों में भी हम लोग देख रहे हैं और कुछ खास बीमारियां जैसे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, इनमें इम्यूनोथेरेपी का खास उपयोग किया जा रहा है और आने वाले समय में और भी बच्चे इन बीमारियों से पूरी तरह ठीक हो पाएंगे।